कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ और मैं हूं आपके साथ भावना रावत। आज हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण में एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जो अपनी एंकरिंग से हर इवेंट में जान डाल देती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एंकर वैशाली जायसवाल जी की। तो चलिए आज आपकी भी मुलाकात उनसे कराते हैं और जानते हैं एंकरिंग से जुड़े उनके सफर के बारे में कुछ खास बातें। है कि जिस भी गली से आए हमारे मेहमान हमने हर गली फूलों से महका रखी है। और वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई एंकर वैशाली टेकिंग द प्रिविलेज ऑफ वेलकमिंग। हमें इस शाम को सक्सेसफुल बनाने में, ग्रैंड बनाने में अपना योगदान दे, कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि ऑडियंस सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वंस अगेन एंकर वैशाली जायसवाल वुड लाइक टू। नमस्कार वैशाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल MMPV पर। थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैशाली जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारे MMPV के दर्शकों को कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर भावना आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपके प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। और जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उन सभी से ये आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और अभी कोरोना काल गया नहीं है, अभी भी कोविड है, अपना ध्यान रखिएगा और सारे कोविड के प्रिकॉशंस आप लोग लेते रहिएगा। अगर अपने बारे में मैं बताऊं तो मैं वैशाली जायसवाल हूं। मैं वैसे तो कोलकाता से हूं, कोलकाता में मैं पली बड़ी हूं, लेकिन यहाँ फिलहाल अभी दिल्ली में हूं। और मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है 2017 में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। और उसके बाद मैंने जॉब किया था कुछ दिन। विवेक बिंदर जी का नाम आप जानते ही होंगे, आप में से कई लोग जानते होंगे, उनके साथ मैंने काम किया था। और उसके बाद मैंने इवेंट लाइन में अपना स्विच कर लिया था। मैं इवेंट्स करने लग गई थी एज एन एंकर। तो मुझे काफी टाइम हो गया है, कई साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए हैं मैं इवेंट इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई हूँ। और मैंने एज होस्ट काम किया है। और कई तरीके के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि सोशल इवेंट्स, वेडिंग्स एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च होता है, बर्थडे पार्टीज होती हैं, पूल पार्टीज होती हैं, तरह तरह के इवेंट्स होते रहते हैं। हर तरीके के इवेंट्स में मैंने काम किया है। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे तरह के इवेंट्स में काम किया है, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि सभी एंकर्स के लिए उनका पहला शो जो है बेहद ही खास होता है। तो आप अपने पहले शो के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि कैसा फील हुआ था जब आपने पहली बार शो अपना होस्ट किया था। तो भावना, जहाँ तक पहला शो का जो बात है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सीरियसली हर किसी इंसान के लिए उसका पहला काम बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है। आपको भी याद होगा जिस दिन आपका पहला दिन था काम का, आपने क्या क्या सीखा था, आपने क्या क्या गलतियां की थी। वैसे ही मेरा जो पहला शो था वो मेरे लिए बहुत क्रूशियल था। उस शोज में आपको मतलब फर्स्ट शो में ही पता चल जाएगा वदर आप इस काम के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। और जो मेरा पहला शो था उसमें मैंने बहुत गलतियां की थी, बहुत ही ज्यादा गलतियां की थी। और जो ऑर्गेनाइजर थे, एक मतलब मेरे फ्रेंड भी थे, और बहुत ज्यादा बड़ा इवेंट नहीं था, छोटा ही इवेंट था। वहाँ पे गैदरिंग कम थी, लिमिटेड थी, बट फिर भी उन्होंने मुझे पर्सनल नोट पे आके बताया था कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं और कैसे आप सुधार सकते हैं। और मुझे कई सारे टिप्स दिए थे जिनको मैंने फॉलो किया और आगे मैं बढ़ती गई। तो पहला शो जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो डिटरमाइन करता है कि आप मेक करेंगे या फिर आप ब्रेक करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंट रहिए, मिस्टेक्स करिए, लेकिन मिस्टेक से सीखिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जी, बहुत खूब बात बोली आपने कि हमें अपने फेलियर से सीखने को बहुत मिलता है, मिस्टेक से ही हम सीखते हैं। तो एक और चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक अच्छी एंकर के क्या गुण होने चाहिए। एक अच्छे एंकर के बहुत सारे गुण होने चाहिए। मतलब जितना ज्यादा आप गुणी होंगे आप उतने ही ज्यादा अच्छे एंकर बन जाएंगे। और अगर गुणों की बात करें, अगर क्वालिटीज की बात करें, तो ये जो क्वालिटीज है ये बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल से आप एक्वायर कर लेंगे।
जैसे कि हमारी मम्मी खाना बनाती हैं, तो ऐसा नहीं है मम्मी ने पहली बार एक डिश बनाई तो वो एकदम आउटस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा बन गया। मम्मी कई बार रोटी बनाती है, जैसे कि हम लोग पहली बार जब रोटी बनाते हैं तो वो परफेक्ट नहीं बनती है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो परफेक्ट बनती जाती है, गोल बनती जाती है, राइट। तो एंकर्स में बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे ज्यादा जो है वो होना चाहिए कनेक्शन, आपका पावर, योर एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर्स। आप कैसे दूसरों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, इवेंट्स में आप देखेंगे तो इवेंट्स में बहुत कुछ होता है ना। जैसे कि डीजे होता है, डेकोर होता है, खाना होता है, राइट। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अलग होती है और जिसमें ह्यूमन टच होता है वो होता है एंकर का। एक एंकर ही है जो ये डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। आप लाइफ में आप कभी आगे बढ़ेंगे तो आप शायद भूल जाएंगे कि किसी इवेंट का डेकोर कैसा था, आप शायद भूल जाएंगे कि किसी इवेंट का खाना कैसा था, लेकिन आप वो कभी नहीं भूलेंगे कि हाउ द एंकर मेड यू फील। आपको उस एंकर ने कैसा महसूस करवाया था, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। वो ह्यूमन टच आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आपका दूसरों के साथ कैसा अप्रोच होना चाहिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कॉन्फिडेंस की बात करूं तो आप अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट होने चाहिए और स्मार्ट होने चाहिए। आपके कला में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। आपको अच्छे से पता होना चाहिए आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है और कब बोलना है। एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। काफी सारे क्वालिटीज है। एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। आपको ठीक से सुनना पड़ेगा, तभी आप उसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे, आप उसको पोर्ट्रे कर पाएंगे स्टेज पर। तो ये सारी क्वालिटीज मुझे लगता है एक एंकर में ज़रूरी है, होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये तो थी बात कि एंकर्स में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और आपसे जानते हैं अपने अगले सवाल का जवाब। तो वैशाली जी हमें बताइए कि एक एंकर के लिए खूबसूरत दिखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक अच्छा आउटफिट कितना महत्व रखता है? भावना, मैं बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक एंकर के लिए उसका खूबसूरत दिखना। एंड जब मैं कह रही हूँ कि खूबसूरत दिखना जरूरी होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो परफेक्ट बॉडी होना चाहिए, आपके ब्राउन आईज होने चाहिए, या फिर आपके लंबे बाल होने चाहिए, या आपका 5'6" हाइट होना चाहिए। इसका खूबसूरत कहने का मतलब ये है कि आप किस तरीके से वॉक कर रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसा एनर्जी एमिट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव है या नहीं, आपने स्माइल आपके फेस पर है या नहीं। आपकी जुबान से ज्यादा आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बोलना चाहिए, वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आप अप्रोचेबल होने चाहिए। और आउटफिट की बात करें तो आउटफिट इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ आवर पर्सनालिटी। हम जैसे हमारा जो पर्सनालिटी होता है उसका ही एक एक्सटेंशन होता है आउटफिट। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि हमारा नेचर ऑफ इवेंट क्या है। सपोज अगर हम किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, सपोज हम किसी संगीत संध्या या किसी वेडिंग में जा रहे हैं, तो हमें एथनिक पहनना पड़ेगा। हम वहाँ पर जीन्स नहीं पहन सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कोई कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लहंगा या फिर सलवार सूट नहीं पहन सकते हैं। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। और प्लस आप ब्यूटीफुल हो, अंदर से भी हो, बाहर से भी हो, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो, एंड दैट विल डू द वर्क। जी, तो बहुत ख़ास बात आपने यहाँ पे बताई हमें कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी और खूबसूरत दिखना और आउटफिट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप एंकर हैं या नहीं है, वैसे भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि आप लग सकें। तो साथ वैशाली जी आपसे हमारा अगला सवाल रहेगा कि एंकर आपने बताया कि आपने बहुत सारे एंकर शोज़ किए हैं, होस्ट किए हैं, पॉलिटिक एंटरटेनमेंट का है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा था जो आपको करना बेहद पसंद है? मेरा पर्सनल फेवरेट है ऑल टाइम वेडिंग। मुझे वेडिंग इवेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। वेडिंग इवेंट्स में मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस फैमिली का हिस्सा बन गई हूँ। मतलब मैं कोई बाहर की एंकर नहीं हूँ जो उनके परिवार में जाके काम कर रही हूँ, बल्कि मैं उस परिवार का एक हिस्सा हूँ। और आज मेरे ही भाई की या मेरे ही रिश्तेदार की शादी हो रही है और उसमें मैं जश्न मना रही हूँ। तो एक बहुत क्लोज कनेक्शन बन जाता है। कभी कभार हम क्लाइंट्स के साथ इतना अच्छे से घुल मिल जाते हैं, इतना अच्छे से बॉन्ड बन जाता है हमारा, कि हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे ही परिवार के हिस्सेदार हैं, हम उसी परिवार का हिस्सा है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम लोग डांस वगैरह करते हैं स्टेज पे, तो कुछ फीमेल लेडीज होती हैं, तो मम्मी जी होती हैं, भाभी जी होती हैं, वो हाथ पकड़ के खींच लेती है और हमें डांस करवाने लगती हैं। तो या माय पर्सनल फेवरेट इज वेडिंग। जी,
तो जैसा कि आपने बताया कि आपको वेडिंग का बहुत ज़्यादा पसंद है शो होस्ट करना, तो इसमें हम आपसे पूछेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एंकर के लिए अपनी ऑडियंस को बांधना। तो जैसे कि आपको वेडिंग का पसंद है, तो वेडिंग में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि आपकी ऑडियंस 30% जो है हिंदी समझने वाली हो और 70% इंग्लिश समझने वाली हो, तो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहाँ पे हमें अलग अलग लैंग्वेजेस से डील करना पड़ता है। तो एक अच्छे एंकर का ये गुण होना चाहिए, एक अच्छे एंकर को ये करना चाहिए कि उसे सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं बल्कि उसके ऑडियंस में जितने भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनसे उसी लैंग्वेज में कनेक्ट करे, तभी जाकर वो लोग आपसे जो है जुड़ पाएंगे। सपोज यहाँ पर आपने बताया कि हिंदी 30% है और इंग्लिश 70% है, तो मैं भी अपना स्क्रिप्ट जो है, मेरा जो बोलने का तरीका होगा, जो भी मैं बोलूंगी मेरे स्क्रिप्ट में, उसमें मैं मैक्सिमम वैल्यू जो है इंग्लिश को दूंगी। 70% मैं इंग्लिश को दूंगी, 30% मैं हिंदी को दूंगी, लेकिन बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि दोनों लैंग्वेज को मैं अपने स्क्रिप्ट में इंक्लूड करूंगी। जी, तो बेसिकली कि हम अपने सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराएं जिस भी भाषा में वो सुनना या बोलना चाहता है। एग्जैक्टली। फैमिली में जैसे कि अगर कोई वेडिंग है और उस वेडिंग में अगर फैमिली ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैम आप जो है ब्राइड ग्रूम से जब बात करेंगे तो आप प्रेफरेबली इंग्लिश ही बोलिएगा, तो उस वक्त मैं इंग्लिश में स्विच हो जाऊंगी। जब मैं ब्राइड ग्रूम से बात करूंगी तो मैं इंग्लिश इस्तेमाल करूंगी। तो आपको देखना है, आपको अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके ये आपको पता करना है कि आपको कौन सा लैंग्वेज कब यूज करना है और कहाँ यूज करना है। जी, तो वैशाली जी, अब बात करते हैं कोरोना महामारी की, जिसने 2 साल से सभी को बेहद परेशान किया हुआ है और लगभग सभी सेक्टर पर कोरोना का बहुत बुरा असर हमें देखने को मिला है, इवेंट इंडस्ट्री पर भी देखने को मिला है। तो हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कितना असर पड़ा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है आपको कोरोना की वजह से? भावना, कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं और ऐसा नहीं है सिर्फ मुझे हुई है, हमारे इंडस्ट्री से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको प्रॉब्लम हुई है। और इनफैक्ट सिर्फ हमारे इंडस्ट्री नहीं, कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको बहुत सफर करना पड़ रहा है। तो कोरोना की वजह से ऑब्वियसली हमारे इनकम पे इफेक्ट हुआ है, हमारे काम पे इफेक्ट हुआ है, बट सबसे ज्यादा जो बुरी चीज हुई है इस कोरोना में वो ये है कि हमारा मेंटल स्टेट खराब हो गया है। हम घर में बैठ के बिल्कुल पक गए हैं, बिल्कुल ऊब गए हैं और गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल किसी से बात करते हैं तो वो इरिटेशन झलकती है। तो ये नेचुरल है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हमें जो चीजें पसंद है हम वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत होपफुल हूँ कि अब सिचुएशंस जो है वो पहले से बेहतर हो रही है, धीरे धीरे करके इवेंट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, सारे काम जो है धीरे धीरे करके शुरू हो रहे हैं। तो आने वाले जो समय है वो बिल्कुल ठीक होगा और हम लोग सब मिलकर एक बार फिर से एंजॉय करेंगे, इवेंट्स करेंगे और बिल्कुल मौज मस्ती होगा एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। जी, बिल्कुल बहुत सही बात बोली है आपने और हम भी MMPB भी यही आशा करता है कि सब कुछ जल्द ही पटरी पर वापस आ जाए ताकि लोग अपना जीवन जैसे जी रहे थे उसी तरह से जी पाएँ। तो अंत में वैशाली जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कहना चाहेंगे, एक तरह से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो MMPB के दर्शक है उनके लिए कोई संदेश दे, खासकर जो महिला दर्शक है हमारी, ताकि आपकी तरह वो आगे ज़िंदगी में बढ़ सके, आपके संदेश से वो प्रेरणा ले सके। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं सारे दर्शकों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी और यहाँ पर जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत लकी हैं कि आप एज अ वुमेन पैदा हुई हैं, आप एक महिला के रूप में आई हैं यहाँ पर। और समाज जो है हमेशा से हमने देखा है हर पॉइंट में, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी विमेन, कोई भी महिला हो, वो उन्होंने कभी ना कभी ये फेस किया होगा कि समाज जो है वो पुरुष प्रधान है काफी ज्यादा, वहां पर पुरुषों को बहुत ज्यादा वैल्यूज मिली हैं। लेकिन अब जो है धीरे धीरे करके चीजें बदल रही हैं, महिलाओं को बहुत चुनौती मिली है, उन्होंने इस चीज का फाइट किया है, विरोध किया है, पुरजोर विरोध किया है और धीरे धीरे करके जो है हम देख रहे हैं कि सारे इंडस्ट्रीज में, सारे फील्ड्स में जो है महिलाएं टॉप कर रही हैं, महिलाएं उनको लीड कर रही हैं। तो अगर आपको भी कभी फील हो रहा है कि आप भी डोमिनेट किए जा रहे हैं, पुरुष प्रधान मान्यताओं के बीच में आप दब रहे हैं,
तो आपको आवाज उठानी होगी, आपको अपने लिए खुद बोलना पड़ेगा, आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप दूसरों के लिए उदाहरण बन पाएंगी। आप देखेंगे आपके आसपास में बहुत ऐसे लोग होंगे जो जो विरोध कर रहे होंगे, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो विरोध कर रही हैं, तो आपको भी उन महिलाओं आपको भी वैसे ही बनना पड़ेगा, आपको इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जी, बहुत ही खास मैसेज आपने हमें दिया है कि जब तक आप खुद के लिए नहीं खड़े होंगे तब तक आप दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, अभी रोशन हुआ है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। मैं यही मानती हूँ कि आने वाला जो समय होगा वो बिल्कुल विमेन के लिए होगा। ऑलरेडी विमेन हर जगह छा गई हैं, लेकिन धीरे धीरे करके और भी छाएंगी और भी हम लोग जो है लीड करेंगे। जी, बेशक जो भी आपने बोला है वो बेशक आगे जाकर बिल्कुल सफल होगा, और आज भी है, क्योंकि हर फील्ड में हम बिल्कुल कहीं ना कहीं महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं। बिल्कुल, हर फील्ड में मौजूद है, चाहे वो डॉक्टरी में हो, लॉयर में हो, इवेंट्स में हो, हर जगह। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी हमारे साथ इस खास सेगमेंट में बनने के लिए और हमारी MMPV के दर्शकों को इतनी सारी प्रेरणादायक बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच भावना, थैंक यू ऑडियंस। आप सभी लोग प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, अभी कोरोना गया है नहीं, तो सारे कोविड के जो प्रिकॉशंस है वो लेते रहिए, और थैंक यू सो मच। इस चैनल से जरूर जुड़े रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भावना, थैंक यू। महिला सशक्तिकरण के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए आप देखते रहिए MMPV आवाज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।